के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। 8 आदिवासी मुख्यमंत्री और 21 सालों में से 16 साल शासन के बाद भी आदिवासी बेटियां झारखंड से पलायन करने और प्रताड़ना झेलने को मजबूर। लगभग 6 माह से चल रहे किसान मंच का आंदोलन उपायुक्त से वार्ता के बाद हुआ समाप्त। झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने की मध्यस्थता। विभिन्न संगठनों ने मनाया बाबा साहब का 65वां महानिर्वाण दिवस। प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भाजपा पीरटार कमेटी ने किया बैठक। 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण के सफल आयोजन की बनाई रणनीति। और बेंगाबाद प्रखंड में 4 दिवसीय प्रखंड स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड, जिसका निर्माण आज से 21 साल पहले झारखंड और झारखंडियों की अस्मिता की रक्षा के लिए किया गया था। जिस प्रदेश के 21 साल में से 16 साल तक आदिवासी मुख्यमंत्री रहा हो, जिस प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री भी आदिवासी हो, उस प्रदेश में अगर आज भी आदिवासी बेटियों को बड़े शहरों में जबरदस्ती काम करने के लिए भेजा जाता हो और वहां काम के साथ प्रताड़ना भी झेलना पड़ता हो, तो झारखंड, झारखंडियों और यहाँ के आदिवासियों के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ऐसा ही मामला तीसरी प्रखंड के लोकायनयनपुर थाना अंतर्गत गंजवा गांव से सामने आया है। बताया जाता है कि किशोरी तालको टुडू को गत 2 अगस्त को बिरनी के सुनील यादव व मनोज टुडू ने दिल्ली के आनंद विहार में बर्तन चौका का काम करने के लिए रख दिया, जहां उसने 2 माह तक काम किया। इस दौरान उसे प्रताड़ित किया गया और जब प्रताड़ना से तंग आकर उसे घर जाने की बात कही तो उसे आने नहीं दिया। उसके साथ मारपीट किया गया और पैसा भी नहीं दिया। पैसा भी नहीं दिया? नहीं। कौन रख लिया? वही सुनील। सुनील, मोबाइल भी और पैसा भी? जी। तो मांगी फोन करके? फोन नंबर तो मेरे पास नहीं है। अच्छा। मनोज के साथ। कहाँ का मनोज? बिरनी। अरे कहाँ लगल फिर? ये दोनों का लड़ सर। अच्छा। मनोज और सुनील। सुनील के साथ है ना? फिर वह एक दिन मौका पाकर कोठी से भाग गई और घर ट्रेन से आने के दौरान साहिबगंज में चाइल्ड लाइन के टीम के संपर्क में आ गई। वहां उसे साहिबगंज के सुधार गृह में रखा गया। सुधार गृह से गिरिडीह CWC को किशोरी की पहचान व माता पिता को सौंपने के लिए सूचना दी गई, जिसके बाद तीसरी के चाइल्ड लाइन की टीम जयराम प्रसाद गुंजा देवी ने किशोरी के घर जाकर एवं किशोरी के फोटो दिखाकर पहचान कराई। इसके बाद शनिवार को साहिबगंज सुधार गृह से किशोरी तालको को लाकर पिता सुकरा टुडू को सौंप दिया गया। अब देखना है प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेती है। आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए यह तौहीन है। सोमवार 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 65वां परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय संचालन समिति गिरिडीह रविदास महासभा गिरिडीह भीमसेना भीम आर्मी जिला कमेटी ने सामूहिक रूप से अंबेडकर चौक अंबेडकर भवन गिरिडीह में बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया, जिसमें अंबेडकर भवन संचालन समिति के अध्यक्ष शिवनारायण दास, रविदास महासभा के जिला अध्यक्ष कमल दास, मधुराव बद्रीदास आदि, भीमसेना से ललन नागवंशी, बबलू दास एवं अन्य भीम आर्मी से उज्जवल कुमार रावण, कैलाश दास, नारायण दास आदि शामिल हुए। कमल दास ने कहा कि विश्व के महामानव बाबा साहब 1956 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। बाबा साहब ने स्वतंत्र भारत को एक संविधान दिया, जिसे दुनिया का सबसे अच्छा, बड़ा और शक्तिशाली संविधान कहा गया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी व्यवस्था संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा साहेब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग तमाम लोग अंबेडकर चौक पर माल्यार्पण करने के लिए आए हैं।
और इसके पश्चात हम लोग अम्बेडकर भवन में भी माल्यार्पण करेंगे। आज का दिन जो है ये बहुत ही पावन पवित्र दिन है। इस दिन बाबा साहेब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके द्वारा रचा गया जो उनकी रचनाएं हैं, और उसमें सबसे प्रधान रचना जो है उनकी वो भारतीय संविधान है, जो विश्व में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ संविधान कहा जा सकता है। प्रमिला मेहरा ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने संविधान और हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाकर महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान किया। बाबा साहेब के इस संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है। आज 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब इस दुनिया को छोड़ करके अलविदा हुए थे। हम सभी अश्रु सहित उनको नमन करते हैं, और हम लोगों का सभी का नारा है, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। हम सभी को उन्होंने जो संविधान दिया, उस संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिए वह हर वर्गों के लिए बहुत ही अनमोल है, और उसके माध्यम से समानता का अधिकार मिला, समता का अधिकार मिला। हम सभी दृढ़ संकल्प होकर के उनके कर्मा को, उनके कदम जो भी उनका संदेश है वसूल है, और उनके कर्मा को आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके स्टैच्यू पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है, और आज पूरे देश में, पूरे भारत में परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन बाबा साहब हम भारतवासियों को छोड़कर और वो स्वर्ग को सिधार गए थे। उन्होंने जो हम लोगों को आशीर्वाद दिए, संविधान में जो उन्होंने लिखा, उसके आधार पर आज भारत चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस महापरिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर आज श्री अम्बेडकर चौक में बाबा साहब का तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। और आज के दिन बहुत संकल्प लेने के दिन है, और बाबा साहब का कर्मा सिद्धांत पर चलने की जरूरत है, तभी हमारा समाज, गरीब समाज, शोषित समाज विकास की ओर बढ़ सकेंगे। उधर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भी भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 65वां परिनिर्वाण दिवस अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद कर मनाया गया। मौके पर बसपा प्रदेश सचिव शिव कुमार दास, जिला अध्यक्ष ईश्वर दास, राजकिशोर, दीनदयाल सहित कई बसपा कार्यकर्ता मौजूद थे। समाज पार्टी के तत्वाधान में बसपा जिला इकाई गिरिडीह के द्वारा भारत के संविधान निर्माता, बोधिसत्व, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब का महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अंबेडकर चौक में कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कि आज बहुजन समाज पार्टी के जिला इकाई के सभी पदाधिकारी हम लोग संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब ने जो परिकल्पना भारत के लोगों के लिए किया था, इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासी जो अल्पसंख्यक के लोग थे, जिनको इस देश में सभी संवैधानिक अधिकार और कानून से वंचित किया गया था, इस देश में बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सभी भारतवासियों को अधिकार दिया। लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने इस देश को, हमारे लोगों को छलने का काम किया है। आज जिस प्रकार केंद्र की भाजपा सरकार ने कानून लाया है, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, कृषि कानून हो, जितने भी सरकारी संस्थान को जो भेजा जा रहा है, इस देश में, भारत देश में भाजपा की सरकार ने देश का उस दुर्दशा में ले गया है। जिस बात का बाबा साहब ने परिकल्पना किया है, उनके सारे कानून और अधिकार को हमला भाजपा की सरकार किया है। इस बात का हम लोग संकल्प लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आज महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग संकल्प लेते हुए इस बात का हम लोग झारखंड में सरकार बनाने का काम करेंगे और बाबा साहब का सपना पूरा करने का काम करेंगे। पार्टी बाबा साहब का 65वां पुण्यतिथि मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं अम्बेडकर चौक पर। बहुजन समाज पार्टी पूरे जिला में मनाने का काम कर रहा है, पूरे देश में मनाने का काम कर रहा है।
हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए, सभी बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी, और बहुत दुख के साथ हम लोग के कहना पड़ रहा है कि आज बाबा साहब जिंदा होते तो आज भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। ऐसे मेरा भारत सोना का चिड़िया कहलाता था, लेकिन उस सोना के चिड़िया इन लोगों ने बेच डाला है, बीजेपी के लोग ने। अब हम लोग के फिर से मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। महामानव बोधिसत्व भारतीय संविधान निर्माता, भारत के राष्ट्रीय शिल्पकार, अर्थशास्त्री महानायक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का 55वां महापरिनिर्वाण दिवस बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई के तत्वाधान में मनाई जा रही है। बाबा साहब का जो सपना था संविधान के लेकर, बहुजन समाज पार्टी इस पर तत्पर है कि भारतीय संविधान को लोकतंत्र की कैसे रक्षा की जाए और SC ST OBC माइनॉरिटी के जो परिकल्पना थी संविधान के मध्य, उसको कैसे 100% उसको लागू किया जाए। पीरटार प्रखंड मुख्यालय स्थित चिरकी कालीमंडा प्रांगण में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पीरटार की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने की, जबकि संचालन अरविंद कुमार बर्नवाल ने किया। बैठक में आगामी 11, 12 एवं 13 दिसंबर को मधुबन में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय आवासीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन तय किया गया है, जिसको सफल बनाने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच सभी विभागों के कामों का बंटवारा किया गया, जिसके लिए यातायात, रजिस्ट्रेशन, आवास व्यवस्था, अधिकारी कक्ष व्यवस्था, मंच, सजावट, तोरण द्वार, भोजन आदि विभागों का बंटवारा किया गया। बैठक में यह तय किया गया कि मधुबन मोड़ से मधुबन तक कुल 5 तोरण द्वार बनाए जाएंगे, जो शहीद सीताराम उपाध्याय तोरण द्वार, स्वर्गीय शंकर प्रसाद, स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद, भगवान बिरसा मुंडा एवं भगवान पार्श्वनाथ तोरण द्वार होगा। यह प्रशिक्षण शिविर मधुबन स्थित तलेटी तीर्थ कोरिया में आयोजित किए गए हैं। 3 दिनों के लिए 3 मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास, भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एवं केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी शामिल रहेंगे। अंकनीय है कि रविवार को भी मधुबन में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, जिला उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद, प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार सिंह आदि लोग शामिल थे। गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह मुफस्सिल के हरसिंह रायडी में सरकारी तालाब का अतिक्रमण हुआ है। गिरिडीह अंचल के रिपोर्ट को भी अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ के प्रशासन के पास लिखित आवेदन देने के बाद भी नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। उन्होंने कहा, आज से 6 महीने पहले भी उन्होंने आवाज उठाई थी, तब वहाँ सरकारी बोर्ड लगाया गया था, लेकिन प्रश्न यह है कि तालाब का जमीन को घेरने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उपायुक्त महोदय को पहले भी आवेदन दिया गया था, जिसके कारण बचाव के लिए बोर्ड लगवाया गया। फिर आवेदन दिया जाएगा, तालाब का जमीन अतिक्रमण मुक्त हो और घेरने वालों पर कार्रवाई हो। गिरिडीह में भी हरसिंह रायडी है, वहाँ पे एक तालाब है और वो तालाब जो है उसको लगभग 66 डिसमिल अंचल का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहता है कि 66 डिसमिल जो है वो तालाब का जमीन यहाँ के भूमाफिया, यहाँ के बड़े बड़े जिनको कह सकते हैं कि इज्जतदार लोग कहते हैं, जो जमीन लूटने का काम करते हैं और जाके दूसरे को माला पहनाते हैं और माला पहनते हैं और अफसरों के सामने एकदम भीगी बिल्ली बिनकर सारा काम करा लेते हैं। वैसे लोगों ने भी गिरिडीह में काम किया है। हम बार बार आगाह कर रहे हैं कि इसको तुरंत सुधार लें और जो अंचल का रिपोर्ट है, यदि आप सरकारी रिपोर्ट को नहीं मानते हैं तो फिर हम आपको भी नहीं मानते। इसलिए हम जनप्रतिनिधि से भी कहना चाहते हैं, यहाँ के जो अफसर उनसे भी कहना चाहते हैं कि इस तालाब के बारे में भी ध्यान दें, क्योंकि हर समय हम बात करते रहते हैं कि आप बेहतर करें, अच्छा करें। और जल स्रोत जो है गिरिडीह में, नगर निगम से भी हमारा कहना इसी माध्यम से कि जितना कुआं था यहाँ पे 40 से 50 कुआं था, वो कुआं कहाँ चला गया। उधर जमुआ के भूपत डी में भी तालाब की जमीन को रजिस्ट्री कर दिया गया है, जिसका खाता नंबर 2 प्लॉट नंबर 512 रकवा 1 एकड़ 70 डिसमिल है, जिसमें सरकारी खर्च पर कई बार योजना भी आई थी। तालाब रोड किनारे है, लबालब पानी भरा हुआ है, लेकिन भूमाफिया इस पर नजर लगाए हुए हैं।
प्रशासन की पहल की आवश्यकता है। अभी आए हैं हमारे पास जमुआ भूपेडी से कुछ लोग आए हैं, बहुत पहले बात भी कर रहे थे। आज के दिनों में जो देखा जा रहा है कि शहरी इलाके हो चाहे ग्रामीण इलाके हो, हर एक जगह पे जिस तरह से जो जल स्रोत को घेरा जा रहा है, तालाब को घेरा जा रहा है, तालाब को लूटा जा रहा है, तालाब का रजिस्ट्री करा लिया जा रहा है, तालाब को घेर दिया जा रहा है, ऐसे कई केस हैं इस जिले में। और इस केस को हम लोग उठाते हैं, सोशल मीडिया में देखे थे, इन लोगों ने देखा था और उस जरिए वो जमुआ से मेरे पास आए। हमने कहा है अभी कि जो जमुआ में हमारी पार्टी है आप वहाँ बात कर लें, और अभी तुरंत हम लोग वहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं उनसे भी बात की है कि ऐसा ऐसा मामला है कि जो तालाब था, जो लगातार तालाब था, उसको टाण बताकर बेच दिया गया है और उस पर तत्काल जांच करवाइए। इसके बाद हम लोग ऊपर लेवल पे सारा कार्रवाई करेंगे। सोमवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के भंडारेडी पंचायत सचिवालय में आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी, सीओ कृष्ण कुमार मरांडी, मुखिया रीना देवी के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें उसी से संबंधित सभी का आवेदन जमा लिया गया। कुल मिलाकर करीब 500 आवेदन प्राप्त हुआ। इस मौके पर मुख्य रूप से मुखिया प्रतिनिधि राजेश कुमार, जदयू जिलाध्यक्ष सरजू गोप, सुशील हांसदा समेत काफी संख्या में उपस्थित रहे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भंडारेडी पंचायत भवन में आयोजित किया गया है और आज पूर्व की भांति आज भी लगभग 500 प्लस आवेदन हम लोग प्राप्त किए हैं, जिसमें ज़्यादातर टीकाकरण से संबंधित है, 100 प्लस है। 100 प्लस हम लोग का पेंशन भी आज है। कृषि विभाग से, अंचल से, आपूर्ति विभाग से भी आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो आज का कार्यक्रम भी काफ़ी अच्छा रहा है और आपके चैनल के माध्यम से बाकी बचे पंचायतों में भी लोगों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिविर का लाभ उठाएं। भंडारेडी पंचायत सचिवालय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम रखा गया, जिसमें काफ़ी संख्या में पेंशन का आवेदन भी आया और टीकाकरण भी हुआ और बहुत सारे जनता लोग इकट्ठा हुए। उसमें आवेदन दे करके बहुत ही प्रसन्न हुए कि इस पंचायत सचिवालय में सभी ब्लॉक के जितने कर्मी हैं और जितने पदाधिकारीगण हैं, जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी महोदय, सभी उपस्थित होकर स्वयं अपने हाथों से आवेदन लिए और ये आवेदन बहुत ही जल्दी से इसमें सुनवाई होगा। कार्यक्रम में JSLPS के धनेश्वरी देवी द्वारा खुद बनाए चूड़ी का स्टॉल भी आकर्षक का केंद्र रहा। अच्छा, इसमें पाउडर लगता है, अच्छा, केमिकल लगता है, इसमें और कलर आते हैं, उसको मिक्स करके और हम एक एक करके हाथ से चिमटा से डाल के इसमें बिठा कर बेचते हैं। ये कहाँ से ट्रेनिंग ली, कैसे सीखे आप? हमको ये ग्रुप के माध्यम से मिला था, 3 दिन का ट्रेनिंग जी। तो हमने चकुवाले से ट्रेनिंग लेकर और घर में आके बनाने शुरू किए इसको और बेच रहे हैं। 5 दिसंबर को किसान मंच के प्रतिनिधियों एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह के बीच हुई वार्ता के अनुरूप आज किसान मंच के 5 प्रतिनिधि अवधेश कुमार सिंह, अजीत कुमार सिन्हा, ज्योति सोरेन, हदीस अंसारी एवं वासुदेव सिंह उपायुक्त से वार्ता के बाद धरना को समाप्त किया। वार्ता की मध्यस्थता झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष संजय सिंह एवं पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद ने किया। उपायुक्त ने किसान मंच के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि प्रतिदिन 60 से 70 आवेदन के आलोक में रजिस्टर 2 और खतियान का नकल अब निश्चित रूप से दिया जाएगा। इस तरह से किसान मंच के द्वारा दिया गया 500 आवेदन का निष्पादन 1 सप्ताह में कर दिया जाएगा। उपायुक्त से वार्ता के बाद किसानों की बैठक रेन बसेरा में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि उपायुक्त ने पहले भी इस तरह का आश्वासन दिया था, पर किसानों को नकल नहीं मिल पाया। पर इस बार सत्ताधारी दल के नेताओं के समक्ष आश्वासन दिया गया, इसीलिए 1 सप्ताह का इंतजार करते हैं। अगर इस बार भी पहले की तरह किसानों को रजिस्टर 2 का नकल नहीं मिल पाया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज की बैठक में सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय के समक्ष
अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे और हम लोगों का मांग था कि जो रजिस्टर 2 का नकल के लिए हम लोग आवेदन देते हैं नहीं मिल रहा है। हम लोगों का 500 आवेदन लंबित था और 8 महीना के आंदोलन के बाद मात्र 4 ही नकल मिला था। इसलिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया था। कल शाम को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष आए और उन्होंने कहा कि उपायुक्त से हमारी बात हुई है, उन्होंने कल 11 बजे का समय दिया है, इसलिए आप लोग कुछ समय के लिए अपना अनिश्चितकालीन धरना स्थगित कर दीजिए। अगर उपायुक्त बात को नहीं मानेंगे तो हम लोग भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी धरना पर बैठेंगे। उनके बात को हम लोगों ने माना और रात में जो है उसको स्थगित करके यहाँ रैन बसेरा में सारे लोग, वही प्रशासन के लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आके हम लोगों को, किसानों को यहाँ रखवाए। और अभी हम लोगों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया, जिसमें से हमारे संरक्षक अजीत कुमार सिन्हा जी, मैं और हमारी उपाध्यक्षा ज्योति सोरेन, वासुदेव सिंह जी और आज के धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हडी शमशारी जी प्रतिनिधि मंडल में गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से श्री संजय सिंह और पूर्व विधायक श्री ज्योतिन्द्र प्रसाद जी गए। उपायुक्त से वार्ता हुई, हालांकि बहुत सकारात्मक वार्ता हम इसको नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि पिछला बार भी उन्होंने आश्वासन दिया था और वो आश्वासन पर अपना खरा नहीं उतरे, लेकिन इस बार चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के साथ के बीच आश्वासन दिए हैं, इसलिए इस बार हम लोग यह उम्मीद करते हैं कि उपायुक्त महोदय नकल दिलवाएंगे। और अगर नकल उन्होंने नहीं दिलवाया, 1 सप्ताह का समय लिया है, तो फिर हम लोग जो है तो आंदोलन अपना शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट का प्रखंड स्तरीय 4 दिवसीय टूर्नामेंट बेंगाबाद के पैसराटांड़ मैदान में शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद क्यूम अंसारी, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष नुनुराम किस्कू उर्फ टाइगर उपस्थित रहे। उद्घाटन सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल व नुनुराम किस्कू ने किक मारकर किया, जिसका पहला मैच जरुआडी पंचायत व बदवारा पंचायत के बीच खेला गया, जिसमें जरुआडी के टीम ने 1 गोल से मैच जीत लिया। मुख्यमंत्री आमंत्रण योजना के तहत में आज बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के तहत आज पैसराटांड़ खेल मैदान में और खेल का आयोजन आज प्रथम दिन है जो कि रखा गया, जिसमें 2 टीमें प्रथम बार खेल शुरुआत में रखा है, मैंने भाग लिया। जो बदवारा बनाम जरुआडी पंचायत के खिलाड़ी लोग भाग लिए हैं और हम लोग दोनों टीमों से आग्रह भी किए कि आप लोग अच्छा से खेलिए और शुभकामना भी दिए, ताकि इसी तरह से क्रमवार तरीके से आपका 2500 पंचायत में 2500 पंचायत के टीम को खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रदर्शन करना है और उसमें से जो जीत करके अच्छा प्रदर्शन करेगा वो जिला स्तर पर जाएगा। तो हम लोग का प्रयास रहे कि यहाँ से बेंगाबाद से हमारा एक अच्छा टीम है, जिला जाए और जिला के बाद प्रदेश जाए, प्रदेश के बाद में देश लेवल पर, विश्व लेवल पर खेले, ये हम लोग को शुभकामना है। और एक बार आज खेल लेगा मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट का यह प्रखंड स्तरीय खेल है और इस खेल में 25 टीमों को लेना है भाग। यह खेल झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार खिलाड़ियों के प्रति उनके विकास के कैसा हो उसके प्रति कृत संकल्प है। इसके लिए झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पंचायत में वीर शहीद फोटो खेल मैदान भी निर्माण करा रही है। हम उम्मीद करते हैं इससे खिलाड़ियों का विकास होगा और उन आगे बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। निश्चित रूप से हम खिलाड़ियों को ये शुभकामना देते हैं वो अच्छा से खेले और प्रखंड में ही नहीं, जिला में ही नहीं, राज्य स्तर पर खेले, देश स्तर पर खेले। यही प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद क्यूम अंसारी ने कहा कि इस टूर्नामेंट में पूरे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के सभी 2500 पंचायतों के खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के साथ खेलेंगे और जो टीम बेहतर खेलेंगे, बाजी मारेंगे, उस टीम को जिला स्तरीय मैच में भेजा जाएगा। 22 के लिए आज मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का शुभारंभ है, जिसका पहला मैच बदवारा पंचायत जरुआडी के बीच खेला जाएगा, जिसका उद्घाटन हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि महोदय और मुखिया प्रतिनिधि टाइगर जी के द्वारा किया गया है।
और ये एक अच्छा हम लोग विभाग से प्रयास है कि एक अच्छे टीम बना करके हम लोग जिला लेवल पर भेजेंगे, तो हम लोग इस उम्मीद के साथ कि हाँ इस प्रखंड के लिए एक अच्छा फुटबॉल टीम बना सकें। और आज से ये खेल शुरू हो रहा है जो 4 दिनों तक चलेगा। बिरनी प्रखंड अंतर्गत बाराड़ी पंचायत में सोमवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिरनी अंचल अधिकारी अशोक राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील वर्मा, बिरनी प्रशासन और बाराड़ी पंचायत के मुखिया जैसे LPS के महिलाएं समेत गण्यमान्य लोगों की उपस्थिति रही। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने विभिन्न समस्याओं जैसे प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, नए राशन कार्ड, दाखिल खारिज से संबंधित समस्या को लेकर आवेदन किया। इस दौरान वैसे मामले जो इस कार्यक्रम के माध्यम से निपटाया जा सकता था उसे निपटा दिया गया और जो तत्काल नहीं हो सकता था उसका आवेदन ले लिया गया। वनवासी कल्याण केंद्र की एक बैठक माझीडीह में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंच प्रमुख बिरजू मरांडी ने की। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश के प्रांतीय अधिकारी मुसाफिर विश्वकर्मा, प्रांतीय श्रद्धा जागरण टोली के सदस्य S चंद्र, जिला संगठन मंत्री शिवलाल बेसरा आदि उपस्थित थे। बैठक में आगामी 29 दिसंबर को गिरिडीह में होने वाले जनजाति सम्मेलन को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि जनजाति समाज के लोगों ने अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले यह सम्मेलन आयोजित किया है। इसके माध्यम से एक ओर जहां सरकार से अपनी मांग रखेंगे, वहीं दूसरी ओर अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। बैठक में तय किया गया कि गिरिडीह जिला में 3 प्रखंडों में क्रमशः पीरटांड़, डुमरी एवं गांडे में वनवासी कल्याण केंद्र का कार्य चल रहा है, जहां से लगभग 5000 लोगों को 29 दिसंबर को गिरिडीह ले जाकर सम्मेलन के माध्यम से आवाज बुलंद की जाएगी। इसके लिए 75 टोली बनाकर 300 गांवों में लोगों को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु एक संचालन समिति का भी निर्माण किया गया है। अब समय है आज के इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज के दिन के घटित कुछ देश विदेश की घटनाओं के बारे में। 1732 में आज ही के दिन वॉरेन हेस्टिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल का जन्म हुआ था। 1946 में आज ही के दिन हिंदुस्तान में होम गार्ड की स्थापना की गई थी। 6 दिसंबर को ही 1956 में भारतीय राजनीति के विद्वान, शिक्षाविद और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था। इस दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 दिसंबर 1978 में स्पेन में 40 साल के तानाशाही शासन के बाद देश के नागरिकों ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतदान किया। यह जनमत संग्रह संविधान की स्वीकृति के लिए कराया गया था। 1992 में आज ही के दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर की नींव रखने के लिए उमड़ी कार सेवकों की भीड़ ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया था। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदू धर्मावलंबी इस दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।